नमस्कार सभी को। आज का जो लेक्चर है एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय घटना पर आधारित है, जिसे कि हम सब लोगों ने पिछले 2-3 दिनों में देखा। आज का जो टॉपिक है यूएस इंटरवेंशन इन वेनेजुएला। Recently the US conducted a military operation in Venezuela and the president Nicolas Maduro was captured in this military operation, and also his wife and other senior officials were captured under this military operation। यानी कि यूएस के द्वारा वेनेजुएला में एक मिलिट्री ऑपरेशन किया गया, जिसके तहत वहाँ के जो प्रेसिडेंट है निकोलस मादुरो, उनको कैप्चर किया गया, उनकी वाइफ को भी कैप्चर किया गया और साथ में कुछ सीनियर ऑफिशियल्स को भी कैप्चर किया गया। आज हम जानेंगे कि ये जो इंटरवेंशन है, ये जो अटैक है यूएस के द्वारा वेनेजुएला में क्यों किया गया, और साथ में हम जानेंगे कि वेनेजुएला का एक ज्योग्राफिकल जो लोकेशन है, एक भौगोलिक जो स्थिति है वो किस तरह की है, और साथ में हम थोड़ा सा ये भी जानेंगे कि इस क्राइसिस का भारत पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो कारणों को जानने से पहले हम वेनेजुएला की ज्योग्राफिक जो लोकेशन है उसको थोड़ा जानेंगे। वेनेजुएला इट इज लोकेटेड एट द नॉर्दर्न एंड ऑफ साउथ अमेरिका। जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है उसके एकदम जो नॉर्दर्न मोस्ट टिप है वहां पर वेनेजुएला स्थित है। एंड इट्स कोस्ट लाइन विद कैरिबियन सी एंड अटलांटिक ओशन। इसका जो कोस्ट लाइन है वो कैरिबियन सी और अटलांटिक ओशन के साथ लगता है। यहाँ का जो कैपिटल है इट इज़ काराकस। और अगर हम नेबरिंग जो इसकी कंट्रीज है उनकी बात करें तो उनमें गुयाना आता है, कोलंबिया है और ब्राज़ील है। अब हम रीजन पर आते हैं। व्हाई डिड द यूएस इंटरवेन इन वेनेजुएला? बहुत इंपॉर्टेंट। पहला है नार्को टेररिज्म एंड सिक्योरिटी। यूएस चार्ज Maduro or the president of Venezuela and other senior officials with narco terrorism and drug trafficking। यानी कि यूएस का मानना था कि जो वहाँ के प्रेसिडेंट है निकोलस मादुरो और कुछ अन्य जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनका जो है उन पर नार्को टेररिज्म के और ड्रग ट्रैफिकिंग के जो आरोप है। एंड यूएस बिलीव्ड दैट दिस रिजीम, यानी कि जो वहाँ की सत्ता है, इट वॉज डायरेक्ट सिक्योरिटी थ्रेट टू द यूएस। ये सीधे अमेरिका की जो सिक्योरिटी है, वहाँ की जो सुरक्षा है, उसके लिए ये जो है खतरा है। और यही कारण है कि अमेरिका इस एक्शन को, इस मिलिट्री ऑपरेशन को वो सही मानता है। अगर हम एक और रीजन पर आते हैं, ऑयल एंड मिनरल रिसोर्सेज बहुत महत्वपूर्ण है। वेनेजुएला होल्ड्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रूवन ऑयल रिजर्व, एस्टिमेटेड एट 17% ऑफ द ग्लोबल टोटल। यानी कि यहाँ पर पूरे वर्ल्ड के 17% ऑयल रिजर्व है। These oil reserves are more than सऊदी अरेबिया, रशिया एंड यूएस। यानी कि अगर हम इन ऑयल रिजर्व की तुलना सऊदी अरेबिया के ऑयल रिजर्व से करें या फिर रशिया या फिर यूएसए से करें तो ये उनसे बहुत ज़्यादा है। यूएस wants to make supplies accessible to its energy companies। यूएस चाहता है कि उसकी जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो बनी रहे और उसका जो वेनेजुएला के जो ऑयल रिसोर्सेज है वहाँ तक उसकी जो पहुँच है वो इजीली हो जाए। यही वजह है कि यूएस जो है वेनेजुएला का जो ऑयल जो रिजर्व है, वहाँ का जो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको वो कैप्चर करना चाहता है। इट मीन्स इन अदर वर्ड्स द यूएस व्यूज कंट्रोल ओवर वेनेजुएलन ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर एज क्रूशियल फॉर एनर्जी सिक्योरिटी, ताकि जो है उसकी एनर्जी की जो एक रिक्वायरमेंट, एक डिमांड है, एक सुरक्षा है, वो बनी रहे। यही वजह है कि वो वेनेजुएला का जो ऑयल का जो रिसोर्सेज है उस पर वो जो अपनी नजर गड़ाए हुए है। एक और रीजन है काउंटिंग एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स। यानी कि जो वहां पर एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स है, वहां पर काम कर रही है, उनसे जो है
कहीं ना कहीं यूएस को लगता है कि वो थ्रेट है यूएस के लिए। वेनेजुला हैज़ गुड रिलेशंस विद चाइना, रशिया एंड ईरान, और यही वो पावर्स है जिनके प्रेजेंस से यूएस जो है, यूएस को एक थ्रेट महसूस होता है, बिकॉज यूएस व्यूज इट एज अ चैलेंज टू इट्स डोमिनेंस इन द रीजन। क्योंकि यूएस चाहता है कि उसका उस रीजन में एक प्रभुत्व बना रहे, एक डोमिनेंस बना रहे, तो इन पावर को जो है वो एक थ्रेट मानता है। अगर हम यहाँ पर थोड़ा मैं चाइना के बारे में बताना चाहूंगी। चाइना विच इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रूड ऑयल इंपोर्टर, दुनिया का एक सबसे बड़ा क्रूड ऑयल इंपोर्टर है, आयातक है चाइना, हैज एमर्ज एज द बिगेस्ट बायर्स ऑफ वेनेजुएलन ऑयल। अगर हम देखें जो वेनेजुएलन जो ऑयल है वहां से सबसे ज्यादा जो है चाइना जो है ऑयल की खरीदारी करता है, ऑयल का वो आयात करता है। तो ऐसी सिचुएशन में यूएस कभी नहीं चाहेगा कि उस रीजन में एक्स्ट्रा जो रीजनल पावर्स है उनका डोमिनेंस हो और उसका जो डोमिनेंस है वो कम हो। यही वजह है कि वो इस ऑपरेशन को वो सही बता रहा है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि ये जो क्राइसिस है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसका भारत पर क्या असर पड़ेगा। तो अगर भारत के संदर्भ में देखें तो इस क्राइसिस का कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, बिकॉज बायलैटरल कमर्स, बायलैटरल जो ट्रेड है भारत और वेनेजुएला का, वो ऑलरेडी खत्म हो गया ड्यू टू द यूएस सैंक्शंस। यूएस ने जब सैंक्शन लगाए तो उसकी वजह से भारत का वेनेजुएला के साथ ट्रेड जो है वो कोलैप्स हो गया था। वहीं अगर एनर्जी सिक्योरिटी पर बात करें, इंडियाज क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स फ्रॉम वेनेजुएलन फेल बाय 81.3% इन 2025। 2025 में जो भारत का जो आयात है वेनेजुएला से जो ऑयल का हुआ करता था, क्रूड ऑयल का हुआ करता था, 2025 में वो 81.3% तक वो गिर गया। तो ऐसी स्थिति में दिस कॉन्फ्लिक्ट विल नॉट अफेक्ट इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी इन द शॉर्ट टर्म। तो भारत की जो एनर्जी सिक्योरिटी है उस पर कोई विशेष खतरा नहीं है इस कॉन्फ्लिक्ट का। एक और बात मैं यहाँ कहना चाहती हूँ, इंडिया हैज कंस्टेंटली सपोर्टेड फॉर नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी। भारत ने हमेशा ही नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी को सपोर्ट किया। भारत हमेशा से कहता आया है या फिर सपोर्ट करता आया है कि हमें जो है दूसरे देशों के जो मैटर्स है उनमें जो है दखल नहीं देना है। And India also supported the view that regime changed through democratic process। भारत मानता है कि अगर रिजीम को चेंज करना है, किसी की सत्ता को चेंज कर, किसी देश में सत्ता को चेंज करना है तो उसके लिए डेमोक्रेटिक प्रोसेस को अपनाया जाना चाहिए, रादर देन एक्सटर्नल मिलिट्री फोर्स, बजाय कि जो सैन्य शक्ति है, सैन्य बल है, उसका इस्तेमाल किया जाए। तो मुझे लगता है कि भारत एक और अमेरिका के साथ अपने जो एक सामरिक संबंध है उसके तहत वो मजबूत स्थिति में खड़ा है। दूसरी ओर भारत हमेशा ही जो विकासशील देश है, विकासशील देशों के जो मुद्दे रहे हैं उनको लेकर भारत ने हमेशा ही जो है अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म या फिर अंतर्राष्ट्रीय जो मंच है वहाँ पर विकासशील देशों के मुद्दों को जो है भारत ने बहुत ही अच्छे से उठाया है। तो आज का जो लेक्चर है वो यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू सो मच और नमस्कार।